पिछली कड़ी में हमने 6ठी शताब्दी ईस्वी के चौहान शासक वासुदेव से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी के चौहान राजाओं की चर्चा की थी, जिनमें से गोविंद राज प्रथम पहला चौहान राजा था जिसने भारत पर चढ़कर आई अरब के खलीफा की सेना से युद्ध करके उसे परास्त किया तथा उसके सेनापति सुल्तान बेग वारिस को बंदी बनाया। गोविंद राज प्रथम के बाद दुर्लभ राज प्रथम अजमेर का राजा हुआ। अनेक ग्रंथों में इसे दुर्लभ राय, दूल राय तथा दूला राय भी कहा गया है। वह प्रतिहारों के अधीन शासन करता था। जब प्रतिहार शासक वत्सराज ने बंगाल के शासक धर्मपाल पर चढ़ाई की, तब दुर्लभ राज प्रतिहारों के सेनापति के रूप में इस युद्ध में सम्मिलित हुआ। उसने बंगाल की सेना को परास्त करके अपना झंडा बंगाल तक लहरा दिया। दुर्लभ राय का गौड़ राजपूतों से भी संघर्ष हुआ। चौहान शासक दुर्लभ राज पहला राजा था जिसके समय में अजमेर पर मुसलमानों का सर्वप्रथम आक्रमण हुआ। दुर्लभ राय एक पराक्रमी राजा था तथा वह बहुत कम आयु में गद्दी पर बैठा था, किंतु चौहानों की आंतरिक कलह के कारण उसके कुल के बहुत से राजकुमार एवं सामंत राजा दुर्लभ राय से रुष्ट थे। दुर्लभ राज प्रथम के शासनकाल में ईस्वी 724 के लगभग खलीफा वली अब्दुल मलिक की सेना व्यापारियों के वेश में सिंध के मार्ग से अजमेर तक चढ़ आई। इस युद्ध में प्रमुख चौहान सामंतों ने राजा दुर्लभ राज का साथ नहीं दिया। इस कारण दुर्लभ राज के परिवार के प्रत्येक पुरुष ने युद्ध में तलवार लेकर शत्रु का सामना किया तथा चौहान रानियों ने तारागढ़ दुर्ग में जौहर का आयोजन किया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अजमेर दुर्ग पर यह आक्रमण ईस्वी 724 से लेकर ईस्वी 726 के बीच अब्दुल रहमान अलमारी के पुत्र जुनैद के नेतृत्व में हुआ, जो खलीफा हाशम के अधीन सिंध का कमांडर था। खलीफा हाशम का काल ईस्वी 724 से ईस्वी 743 तक माना जाता है। इस युद्ध में राजा दुर्लभ राज प्रथम का 7 वर्षीय पुत्र लोथ एक तीर लग जाने से वीरगति को प्राप्त हुआ। 7 वर्ष का वह बालक शस्त्र लेकर युद्ध भूमि में लड़ा। इस घटना ने उन चौहानों को बहुत प्रभावित किया जो अजमेर के युवा राजा दूला राय की अवज्ञा कर रहे थे। जिस दिन राजकुमार लोथ वीरगति को प्राप्त हुआ, उस दिन को पवित्र दिन माना गया तथा राजकुमार लोथ की प्रतिमा बनाकर देवताओं की तरह पूजी गई। लोथ का निधन ज्येष्ठ माह की द्वादशी को सोमवार के दिन हुआ। राजा दुर्लभ राज की भी युद्ध क्षेत्र में ही हत्या कर दी गई। इस प्रकार चौहानों के प्रमुख दुर्ग तारागढ़ पर अरबों का अधिकार हो गया। राजा दुर्लभ राय का छोटा भाई माणक राय अजमेर छोड़कर सांभर भाग गया। उसने संभवतः इस युद्ध में राजा दुर्लभ राज का साथ नहीं दिया था। माणक राय सांभर का राजा बन गया। उसने सांभर में शाकंभरी देवी का मंदिर बनवाया। इस संबंध में पृथ्वीराज रासो में एक दोहा इस प्रकार मिलता है। सम्मत 741 मालत पाने 20, सांभर आया तात सरस, माणक राय सर लीस। अर्थात संवत 741 में माणक राय सांभर आए और उन्होंने झील पर अधिकार किया। अजमेर पर नासिरुद्दीन का शासन हो गया। संभवतः कुछ दिनों बाद मुसलमानों ने सांभर पर भी आक्रमण किया तथा राजा माणिकपाल भी मुसलमानों के हाथों मारा गया। कर्नल टॉड ने मुसलमानों के हाथों माणिक राय की हत्या किए जाने का उल्लेख किया है। जब स्वर्गीय राजा दुर्लभ राज प्रथम का पुत्र गुवक बड़ा हुआ तो उसने तारागढ़ पर आक्रमण करके नासिरुद्दीन से अजमेर छीन लिया। कर्नल जेम्स टॉड ने मुसलमानों से अजमेर लेने वाले राजा का नाम हर्ष राय लिखा है। वस्तुतः हर्ष राय
राजा गुवक की उपाधि थी जो उसने भगवान शिव का हर्ष मंदिर बनवाकर प्राप्त की थी। चौहान शासक स्वयं को राय कहते थे। गुवक के पिता दुर्लभ राज को दूल राय तथा चाचा माणिकपाल को माणिक राय कहा जाता था। इसी प्रकार पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा कहा जाता था। राजा गुवक प्रतिहार राजा नागभट्ट का सामंत था। एक शिलालेख में कहा गया है कि राजा दुर्लभ राज के पुत्र गुवक को ईस्वी 805 में नागावलोक की सभा में सम्मानित किया गया तथा उसे वीर की उपाधि दी गई। दुर्लभ राय के पुत्र गुवक को इतिहास की पुस्तकों में गुवक प्रथम भी कहा गया है, क्योंकि चौहानों के इतिहास में गुवक नाम के अन्य राजा भी हुए हैं। गुवक के काल में चौहानों की शक्ति में काफी विस्तार हुआ। उसने अपनी शक्ति के प्रतीक के रूप में भगवान शिव का एक मंदिर बनवाया जिसे हर्ष मंदिर कहा जाता था। भगवान शिव को भी हर्ष कहते हैं तथा उनके एक भैरव अवतार का नाम भी हर्ष है। भगवान हर्ष अजमेर के चौहानों द्वारा पूज्य थे। कुछ प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि राजा गुवक प्रथम ने अनंत क्षेत्र में हर्ष का मंदिर बनवाया था, इसी से उसे हर्ष राय कहा जाता था। गुवक द्वारा निर्मित हर्षनाथ का मंदिर कई शताब्दियों तक उत्तर भारत के शिव मंदिरों में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। यह मंदिर इतना महत्वपूर्ण था कि जिन पहाड़ियों पर यह मंदिर स्थित है उन्हें हर्ष की पहाड़ियां कहा जाने लगा। इस मंदिर से चौहान शासकों के कुछ प्राचीन शिलालेख मिलते हैं, जिनसे चौहानों के वीर राजवंश की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। वर्तमान में इस मंदिर के खंडहर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित हैं। मंदिर से प्राप्त सबसे पुराना अभिलेख ईस्वी 956 का है, जिसमें तत्कालीन चौहान शासक विग्रहराज का नाम अंकित है। इस मंदिर की मूर्तियां इस पहाड़ी पर बिखरी हुई पड़ी हैं, जो चौहानों के बीते हुए काल के वैभव की कहानी कहती हैं। ईस्वी 813 से 833 तक अब्बासिया खानदान का अल मामू बगदाद का खलीफा हुआ। उसने अपनी सेनाएं भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजी। इस सेना ने चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया। उस समय चित्तौड़ पर गोहिल वंशी राजा खुमान द्वितीय का शासन था। राजा खुमान ने भारत भर के राजाओं को आमंत्रित किया ताकि सभी आर्य राजा मिलकर म्लेच्छ राजाओं का प्रतिरोध कर सकें। राजा खुमान की सहायता के लिए कश्मीर से सेतुबंध तक के अनेक राजा चित्तौड़ आए। पुरानी ख्यातों में अजमेर से गौड़ों का तथा तारागढ़ से रैवरों का खुमान की सहायता के लिए आना लिखा है। यद्यपि प्राचीन ख्यातों में चौहानों का नाम नहीं मिलता है, तथापि चौहानों से खलीफाओं की पुरानी शत्रुता चल रही थी तथा खलीफा के मुस्लिम सेनापतियों ने कुछ समय तक अजमेर पर अधिकार भी रखा था, इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि चौहानों की सेनाओं ने भी इस युद्ध में राजा खुमान की सहायता की। अगली कड़ी में देखिए, चौहानों ने 400 साल तक मुसलमानों को भारत में नहीं घुसने दिया।